हेलो ऑल, टुडेज टॉपिक इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को डिटेल में जानने से पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देखनी होगी जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो उसको समझने के बाद ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। अब पहले हम देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और उसका मीनिंग क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट होता है। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैसे होता है। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास प्रिंसिपल है ₹1000, टाइम है मेरे पास 3 इयर्स और रेट है मेरे पास 3 इयर्स। तो हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं, अगर मुझे 3 इयर्स का निकालना पड़ता तो मैं क्या कर देती, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सीधा सीधा क्या कर दी थी, प्रिंसिपल की जगह 1000 रख देती, रेट की जगह क्या किया था 3 रख दिया, टाइम की जगह भी 3 रख दिया और यहाँ पे 100 रख दिया। इसको इससे कट कर दिया, ये आ गया 900 रुपीज। तो इसमें तो सीधा सीधा मैंने क्या किया था, तीनों ईयर्स का एक साथ निकाल दिया था। लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट में तीनों ईयर्स का एक साथ नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते, ऐसे हम देखते हैं। CI यूज होता है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर्मूला वही लगेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा कितना है 1000 रुपीज, रेट कितना है 3, टाइम कितना है 3 और एक किससे डिवाइड कर दिया हमने, 100 से कर दिया। टाइम हम 3 यहाँ पे नहीं रखेंगे। मैंने अभी बोला था कि हम यहाँ पे टाइम 3 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो हम पूरे सारे ईयर्स का एक साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सारे ईयर्स का अलग अलग निकालते हैं। टाइम को किस जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 20 से 20 कट हो गई, ये कितना हो गया 30। तो ये हो गया हमारा ₹30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ₹30 है, यहाँ पे तो प्रिंसिपल क्या था 100 था, सॉरी 1000 था हमारा प्रिंसिपल। लेकिन अब क्या हुआ, अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट हो गया हमारा अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो गया, प्रिंसिपल था हमारा 1000, अमाउंट होता है P प्लस इंटरेस्ट। तो ये कितना हो गया 1030 रुपीज हो गया। कितना हो गया हमारा अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, 1030 रुपीज। ये कैसे निकला, हमेशा प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट निकल जाता है। अब जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल बन गया कौन सी ईयर का, सेकेंड ईयर का। तो अब जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर का, CI फॉर सेकेंड ईयर निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो अब हम प्रिंसिपल की जगह 1000 नहीं रखेंगे, अब हम क्या रखेंगे, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल की जगह रखेंगे 1030 इंटू रेट की जगह 3, फिर से टाइम 1 ईयर अपॉन 100। 0 से 0 कट हो गई है, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3 अपॉन 10। कितना हो गया हमारा, ₹30.9 हो गया है। तो ये क्या हो गया हमारा। अब इसमें होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में, एक्चुअली में हम देख लेते हैं। अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकाला है, यहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का निकाला है। अब क्या करेंगे, फिर से अमाउंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये वाला जो प्रिंसिपल था इसमें ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा सेकेंड ईयर का। और जो अमाउंट होगा सेकेंड ईयर का वो थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। तो लेकिन इतना लंबा मेथड करने से कोई फायदा नहीं है, इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, उससे हम डायरेक्टली करेंगे। तो इसमें जो सीधा सीधा हमारा जो फंडा है वो देखना होगा कि हमें एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या था, हर बार प्रिंसिपल की हम सेम वैल्यू रख देते थे, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, हमेशा ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हमारा ऐड हो गया ना इस प्रिंसिपल में। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल होगा उसमें ये वाला इंटरेस्ट ऐड होके आएगा। तो मीन्स ये जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है। तो जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, हमें कैसे पता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है,
क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली जो इंटरेस्ट की वैल्यू है, ये प्रिंसिपल में इंक्लूड हो गई है। अब जब हम नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये वाली जो इंटरेस्ट की वैल्यू है ये इस वाले प्रिंसिपल में इंक्लूड हो जाएगी। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे वो नेक्स्ट प्रिंसिपल बनेगा। तो हमेशा क्या हो रही है, वो जो इंटरेस्ट पहले वाला है वो नेक्स्ट वाला जब इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो उसमें भी इंक्लूड हो रहा है। तो जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसको कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा होता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसका एक फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू द पावर n। क्या हो गया ये, a इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू द पावर n। a से हो गया हमारा अमाउंट, p से हो गया हमारा प्रिंसिपल, r से हो गया हमारा रेट और n से क्या हो गया हमारा टाइम हो गया है। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है एनुअली, एक होता है एनुअली, जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा आएगा कंपाउंडेड एनुअली, और एक आएगा हाफ ईयरली, एक आएगा हाफ ईयरली। तो एनुअली में और हाफ ईयरली में क्या डिफरेंस है वो हमें वो देखना होगा। एनुअली मीन्स पूरे साल का और हाफ ईयरली मीन्स आधे साल का। फॉर 6 मंथ्स एनुअली का क्या हो गया 12 मंथ्स के लिए मीन्स पूरे साल का, और हाफ ईयरली क्या हो गया 6 मंथ्स मीन्स आधे साल का हो गया। तो जब भी एनुअली की बात होगी तो रेट हमारा कितना रहेगा, आर ही रहेगा, और टाइम हमारा रहेगा एन। टाइम कैसे रखेंगे, एन, एन मीन्स अगर 1 ईयर है तो 1, 2 ईयर्स है तो 2, 3 ईयर्स है तो 3 हो गया। और हाफ ईयरली में क्या होगा, हमारा रेट हमेशा आर अपॉन 2 हो जाएगा, मीन्स रेट हमारा हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर 3% दिया है तो 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 4% दिया है तो 4 अपॉन 2 हो जाएगा, और टाइम हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं टाइम हमारा क्या हो जाएगा। सपोज मेरे पास 1 ईयर है, तो 1 ईयर में 6 मंथ्स कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं ना, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, तो 2 बार आ गए तो कितने, एक साल के अंदर कितने हाफ ईयर्स हो गए, ये हो गए हमारे 2 हाफ ईयर्स। अब मैं बोलूं 1.5 साल के अंदर 1.5 ईयर्स पे, तो 3 हाफ ईयर्स हो गए। कैसे हो गए 3 हाफ ईयर्स, क्योंकि 6 महीने 3 बार आते हैं। 2 ईयर्स की बात करूं तो कितना हो गया हमारा, कितने हाफ ईयर्स हो गए, एक साल में 2 हाफ ईयर्स आते हैं, तो 2 ईयर्स में 4 हाफ ईयर्स हो गए। तो कैसे करेंगे हम, 2n से। तो जो n है, n क्या है हमारा, नंबर ऑफ ईयर्स, n क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ ईयर्स, n हो गया हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। कैसे, देखो अब मुझे निकालना है 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। अब मैं बोल रही हूँ 1.5 में कितने होते हैं, 1.5 ईयर्स में कितने हाफ ईयर होते हैं, तो 2 1 जा 2 एंड 3 कितना हो गया 3 अपॉन 2। तो 3 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितने हाफ ईयर्स आ गए 3। तो ये तो सीधा सीधा है, हम डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 6 मंथ्स मीन्स एक हाफ ईयर हो गया। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं। तो ये आती है कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा एनुअली और हाफ ईयरली। जब भी क्वेश्चंस आएंगे वो एनुअली और हाफ ईयरली पे बेस्ड होंगे। तो हम किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो फॉर्मूला है हम सीधा सीधा किस में लगा देंगे, एनुअली में। जब भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन में एनुअली की बात आएगी या सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी, हाफ ईयरली नहीं लिखा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में स्पेशली हाफ ईयरली मेंशन होगा तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस रेट, इसमें क्या बोला है हाफ हो जाता है, तो हाफ मीन्स आर अपॉन 2 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 100 की जगह क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2n लिख देंगे यहाँ पे, तो सीधा सीधा हो गया। अब पहले ही हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यूज दी होंगी वो लिख लेंगे, हाफ ईयर्स भी निकाल लेंगे और रेट भी निकाल लेंगे कि कितना रेट है, और वो सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली का निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब बात आती है एनुअली में अगर पूछा है 2.5 ईयर्स का, 2.5 ईयर्स का, लेकिन यहाँ पे तो जो n है वो होल नंबर्स में है, तो हम क्या करेंगे 2 ईयर्स का तो क्या करेंगे 2 ईयर्स का तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे, और जो हाफ ईयर का बचेगा, जो हाफ ईयर का बचेगा उसे किससे निकाल देंगे, हाँ
ये 2 ईयर्स वाला तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे, और हाफ ईयर्स के लिए हम क्या कर देंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और हाफ की टी की जगह क्या रख देंगे, हाफ रख देंगे। तो सीधा सीधा हमारी क्वेश्चन की जो पूछा होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये है तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, स्पेशली द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये दो तरीके से इसमें क्वेश्चंस होंगे, बाकी क्वेरीज हम लोग बाद में ले लेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अच्छी लग रही है, और कमेंट करना भी ना भूलें। तो अगर जिसको अच्छी लग रही है वो ज़रूर कमेंट करे, लाइक करे और सब्सक्राइब भी करे, और इसको आगे शेयर भी करें। और जो भी क्वेरीज हैं वो अपनी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम सारे क्वेरीज को एक साथ क्वेश्चन आंसर सेशंस में डिस्कस कर लेंगे, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल।